ये देखो गाइस, कीड़े की खटाई अच्छी होती है। खटाई खाकर मन खट्टा हो गया। इससे आप समझ सकते हैं कि खटाई कैसी बनी होगी। ऐसे ये कंदमूल होते हैं, हल्की हल्की ये मिट्टी भी लगी है इन पे। इस पे अगर हाथ लगा देंगे ना तो इनसे हाथ में ना बहुत भयंकर डंक लगता है। यहाँ पे देखो बड़ी माँ ने इतनी बिच्छू घास निकाल भी दी। हमारे यहाँ पे बोलते हैं इसको कंडाली। और इसको निकालने का एक ख़ास तरीका होता है। एक डंडे को ये कुछ ऐसे फाड़ रखा है और दरांती से। ये देखने में थोड़ा सा अजीब सी लगती है लेकिन बहुत पौष्टिक गुणों वाली होती है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है हमारी तरसाली वाले घर से। और आज धूप में वो चमक नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि पूरे आसमान में देखो कुछ ऐसे बादल से लगे हुए हैं। और यहाँ वाले छत में देखो हमने यहाँ मैट्रेस के पीछे ये तोर की दाल सुखाने के लिए डाली हुई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। पहाड़ों का देखो भाई आज बदला बदला सा मिजाज दिखाई दे रहा है। पूरे आगे की साइड बादल लगे हुए हैं। और आजकल घर के आसपास माल्टे के पेड़ों पे माल्टे भी एकदम लाल होने लग गए। और ये भी देखो भाई अब खाने के लिए हो गए, ईजिली टूटने भी लग गए। और यहाँ छत में देखो भाई आज भाभी जी और निसी बैठे हुए हैं और साथ में बना रहे हैं खटाई ठंडे मौसम में। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि खटाई बनाएंगे। फाइनली आज इन्होंने यहाँ पे बना दी। भाभी जी कहाँ से आ रहे हैं आप? घास से? घास के लिए जा रहे। आसमान में देखो भाई बादलों का क्या गजब का पैटर्न बन रखा है। और ये बादल बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। वैसे मौसम तो ठंडा हो रखा है लेकिन अब खटाई बन गई है तो खटाई खाएंगे भाई आराम से यहाँ छत में बैठकर। और सबसे पहले लाते हैं अभी तिमले के पत्ते। घर के यहाँ पीछे जो भी ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये हैं तिमले के। और डॉली तो देखो भाई ऊपर यहाँ जा रखी है पत्तों के लिए। यार डॉली शर्माती है यार बहुत ज़्यादा। इतने पत्ते तो अभी निकाल दिए। पहले हमारे पहाड़ों में कुछ भी बड़ा कार्य होता था तो उसमें जो ये तिमले का पत्ता है तो इनके पत्तों का पत्तल बनाया जाता था। अब तो खैर उतना यूज नहीं होता है इन पत्तों का। चलो जी अभी निसी का सवॉर्ड देखते हैं इसने खटाई कैसे बनाई है। अगर अच्छी नहीं बनाई होगी तो मन पहले ही खट्टा हो जाएगा। अच्छी बना रखी मैंने। हैं अभी ये टेस्ट करना। मस्त हो यम यम टेस्टी। यम 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 टेस्टी। ये भगवान याद योग ये चाहिए पा कसम से पहला पीस ले रहा था मैं और इस पे देखो सीधे ये कीड़ा इतना छोटा मोटा चलता है। सच्ची वाल कसम से ये देखो कीड़ा है, ये नहीं है कीड़ा है। ये देखो गाइस, छी 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 छी, कीड़े की खटाई अच्छी होती है। स्वाहा। वो उड़ के गिर गया होगा यहाँ पे शायद। और सभी लोग देखो पत्तों में खा रहे हैं। चलो जी टेस्ट किया जाए। खास अच्छी नहीं, खटाई खाकर मन खट्टा हो गया। इससे आप समझ सकते हैं कि खटाई कैसी बनी होगी। ये मेरा हॉनेस्ट रिव्यू है भाई, सच्ची सच्ची बोला कण बनी ठीक है, मतलब ठीक है कि बढ़िया है। बढ़िया झूठ जल्दी जल्दी में बढ़िया है। हाँ डॉली बड़े नहीं ना मेरे लिए देखा तू तो बड़ा है, तू तभी बोल इसने बनाया ये तभी बढ़िया बोल रही है। वैसे खटाई में कुछ लोग दही भी डालते हैं तो हम कभी भी नहीं डाला हमने यहाँ पे। कभी ट्राई करेंगे। आया था मैंने एक कमेंट पढ़ा था, पता नहीं किसका था, राजस्थान से कुछ था दही डालना उसमें बहुत अच्छा होता है। बहुत सारी रील ऐसे मैंने देखी भी हैं, खटाई बनाते टाइम उसमें थोड़ा सा दही डालते हैं तो दिखने में भी अच्छी लगती है। तो कभी ट्राई करेंगे दही डालकर। खटाई अच्छी नहीं बनी थी फिर भी देखो भाई पूरा साफ हो गया। नहीं अब माँ का ये फ़ोन है, क्या हो गया ये जियो का ये कीपैड वाला फ़ोन है, कभी कभी हैंग हो जाता है तो ये अब सीधे बैटरी निकालनी पड़ेगी इसकी। सर्दियों के टाइम पे जब अक्सर हमारे यहाँ पे ठंड बढ़ने लगती है तो उस टाइम पे हम लोग बिच्छू घास का साग बनाते हैं जो कि हमारे यहाँ पे ऐसे आसपास कहीं भी उग जाता है। तो ये देखो जी ये है बिच्छू घास,
इस पे अगर हाथ लगा देंगे ना तो ये इस पे जो ये आले बने हुए हैं तो इनसे हाथ में ना बहुत भयंकर डंक लगता है। और बड़ी माँ आज सोच रही हैं कि बिच्छू घास का साग बनाएंगे। तो देखते हैं भाई, यहीं गौशाला के आसपास से जो कोमल कोमल वाली बिच्छू घास होती है, हमारे यहाँ पे तो वैसे उसको कंडाली बोलते हैं, तो वो निकालेंगे। बड़ी माँ तो देखो भाई नीचे चले गई खेतों में निकालने के लिए, और धूप भी देखो यहाँ की चले गई है सामने वाले पहाड़ों पे। यहाँ पे देखो बड़ी माँ ने इतनी बिच्छू घास निकाल भी दी। हमारे यहाँ पे बोलते हैं इसको कंडाली। और इसको निकालने का एक ख़ास तरीका होता है। एक डंडे को ये कुछ ऐसे फाड़ रखा है और दरांती से हाथ लग जाए तो, अगर इस पे गलती से हाथ लग गया तो 24 घंटे तक झंझनाहट सी होती है, और पूरी जहाँ जिस जगह पे ये घास लगती है वहाँ पे दाने हो जाते हैं। ये देखो भाई डंडी को कुछ ऐसे फाड़ रखा है और फिर दरांती से काटना है। कनाली बनेगा, कनाली पता आप उनके डाल हरे ना वन क्या करना। जरा ये देखने में थोड़ा सा अजीब सी लगती है लेकिन बहुत पौष्टिक गुणों वाली होती है। इसका साग सच में बहुत टेस्टी होता है। थोड़ा सा बनाने का तरीका आना चाहिए। और ये सिर्फ कोमल कोमल पत्तियां हैं। हमारे यहाँ पे बिच्छू घास यानी कंडाली का साग सिर्फ सर्दियों के टाइम पे बनाते हैं। मानते हैं कि ये बहुत गर्म होता है शरीर के लिए। और भी वन कनाली साय जो जोड़ में दर्द वन तेता भी वन। अच्छा, बहुत बड़ा वन है। यहाँ पर देखो एक छोटा सा खेत है और इसमें यहाँ पे खूब सारी ये मिर्च लग रखी हैं और सारी लाल हो रखे हैं। ये वाला खेत है नीचे बिल्कुल चाची लोगों का। हमारे यहाँ पहाड़ों में ये कंडाली से छोटे बच्चों को बहुत डराते हैं। मतलब जो भी गंदा काम करता है, पहले तो बहुत बच्चों पे ऐसे कंडाली लगाते थे, अब तो खैर कोई नहीं करता, लेकिन पहले शरारती बच्चों पे ये कंडाली खूब लगती थी। हम पे भी लगाई, हमें भी डराया बड़ा। हाँ, बिगड़ा काम कर। और यहाँ से ना जो ये बाहर बाहर के पत्ते हैं ये थोड़े काटने पड़ते हैं। ये देखो जी हमारी नई गाय, डेली आया करेंगे यहाँ गौशाला में ताकि ये पहचान जाए। घर के आसपास खेतों में खूब सारे जंगली मुर्गे दिखाई दिए, और अक्सर ऐसा ही होता है शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे तो खासकर जंगली जानवर और जंगली मुर्गे दिखाई देते हैं। बस थोड़ी देर में जैसे ही और अंधेरा होगा तो यहाँ पर जो ये सोलर लाइट लगी हुई है तो ये भी जल जाएगी। आज टाइम नोट करेंगे कितने बजे जलती है ये। और एक दिन तो ऐसा हुआ है, जैसे मैंने ऐसे बोला कि आज इसका टाइम नोट करेंगे, और जैसे मैंने कैमरा बंद किया उसके बाद वो जल गई फट से। चलो जी, रात का खाना भी बनने लग गया और माँ शादी में गई थी तो माँ भी अभी घर में आ गई। कैसी रही शादी? ठीक है, बढ़िया। बहुत बढ़िया। कल मेहंदी थी, आज बारात गई। हाँ, बड़ा। और शादी से माँ देखो भाई ये कलियो लेकर आई है। इनको बोलते हैं हमारे यहाँ पे रोटना। ये बनते हैं सूजी और आटे से। खाने में सच में बहुत टेस्टी होते हैं, और ये अक्सर हमारे यहाँ पे शादी ब्याह में ये मेन कलियो होता है। और जो कंडाली अभी निकाली थी तो वो देखो भाई यहाँ पे अभी बॉईल करने के लिए रखी हुई है। इसको एक बार अच्छे से बॉईल करते हैं, और उसके बाद जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो तड़का सबसे लास्ट में लगाते हैं। कितने तरीके से बनता है ये? योदा गाना, तब चुल में दाना, तब पसोना, तब बावना, तब खाना। बहुत लॉन्ग प्रोसेस है इसको बनाने की। बनाए तो अच्छे हुआ, नहीं बनाए तो कुछ ना। बनाया तो तक। माँ देखो भाई अभी यहाँ पे तेड़ू लेकर आ गई। ये देखो, ये कुछ ऐसे ये कंदमूल होते हैं, हल्की हल्की ये मिट्टी भी लगी है इन पे। और साथ में मैं यहाँ पे इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो वनडे मैच है पहला, वो देख रहा हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट होता है इनका,
इनको नमक के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं और सब्जी भी बनाते हैं हमारे यहाँ पे। और खासकर इनको जंगल से तब खोदते हैं जब शिवरात्रि का पर्व होता है, उस टाइम पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है अगला दिन और अभी सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ ऊपर रांसी वाले घर में। बढ़िया वाली धूप भी आ गई। देखो कितना छोटा माल्टे का पेड़ है, खूब सारे लगे हैं इस पे। आजकल सर्दियों का टाइम है तो हमारे गांव के आसपास खूब सारे क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं और अभी पता लगा है कि हमारे गांव से भी आज पास वाले गांव में जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो हो सकता है वहां पर भी जा सकते हैं। धारे पे देखो भाई आजकल कितना कम पानी हो गया। यहाँ पे अंशु भी मिल गया। वैसे हमने टीम लेकर जानी थी आज। खिलाड़ी नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की गांव से 11 खिलाड़ी करने की, पर 2-3 के अलावा कोई नहीं था। हैं 2 टीमें हमारे गांव से ऑलरेडी जा चुकी हैं और अब मुझे भी जल्दी जल्दी जाना है क्योंकि पहला मैच अगर वहां पे शुरू होगा। अब जूते भी मुझे लगता है यही वाले ले जाने पड़ेंगे। अब चलते हैं यहाँ से बाइक में सीधे बेडोला गांव की तरफ। अपने रांसी गांव से अभी 10 किलोमीटर आगे आ गए हैं बेडोला गांव में। यहाँ पे अपनी बाइक लगा दी। अब यहाँ से यहाँ नीचे खेतों में जाना है मैच खेलने। दीपक के सामने है, दीपक वाह क्या क्या संजय कहते हैं उसको, क्या कूल पहाड़ी के सामने क्या बैट्समैन की सब भारी होता है। दीपक के सामने है दीपक, वाओ व्हाट अ शॉट मैन, देने के लिए बाबा शाबाश शाबाश। पैकिंग वापसी, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर डिफेंस हल्की सी छक्का। चलो जी मैच भी खेल दिया। हमारे यहाँ पे मैच ऐसे कुछ सीढ़ीदार खेतों में होता है। ये यहाँ पे पिच बनी हुई है। बाकी तुलंगा वालों से हमारा मैच था, बहुत बड़ा टारगेट दिया 179 का, तो हमारी टीम हार गई। मतलब 100 रन भी नहीं बना पाई। मैच खेलने तो आज हम लोग ऐसे ही गए थे, मतलब हमारे गांव के जो मेन प्लेयर हैं वो कोई भी नहीं आया था, बस ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए गए थे। और 2 टीमें गई थी हमारे गांव से, दोनों हार गई आज। फिलहाल एक जगह पे रुके हैं अभी चाय पीने के लिए और साथ में कुछ खाने के लिए, क्योंकि पूरे दिन भर मैच खेला तो कुछ खाया भी नहीं। और यहाँ से देखो भाई धूप भी चले गए ठीक सामने पहाड़ों की तरफ। और हमारे गांव में जो बस जाती है वो भी आ गई अभी यहाँ राउंड लेक में। चलो अभी गर्मा गर्म चाउमीन भी मंगा दी, सबको भूख लग गई। रांसी वाले घर में अभी आ गया हूँ। आजकल मैंने यहाँ पे कुछ दिनों से होम स्टे की जो बुकिंग है वो बंद कर रखी है। कुछ दिनों के बाद फिर से यहाँ पे होम स्टे की बुकिंग शुरू कर दूंगा। अभी हम लोग आए हैं अकतौली धार में। यहाँ पे इस वाली जगह पे धूप बहुत लेट तक रहती है, मतलब जैसे ही यहाँ से धूप जाएगी उसके थोड़ी देर बाद अंधेरा होना लगता है। और यहाँ पे देखो भाई अपने सारे भाई लोग बैठे हुए हैं। हेलो हेलो, अब क्या हाल चाल? अब ठीक हो गया नहीं? रिकवरी हो गई यार, रिकवरी अब मोटा भी होने लग गया धीरे धीरे। मोटा नहीं होना है भाई। देखते देखते देखो भाई अभी सनसेट भी हो गया और हमारी गर्मा गर्म मैगी भी बनकर तैयार है यहाँ पे। आज तो ऐसे ही फास्ट फूड खा रहे हैं हम लोग। थोड़ी देर पहले चाउमीन खाई और अभी मैगी। अब फटाफट मैगी खाते हैं, उसके बाद निकल पड़ते हैं तरसाली वाले घर के लिए। ये देखो इस वाली जगह पे है हमारा तरसाली वाला घर।